महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इसके पश्चात कई भयानक अपशकुन घटनाएं घटने लगीं, धरती पर अकाल पड़ने लगा, मौसम अनियमित हो गए, पशु और पक्षी असामान्य व्यवहार करने लगे, यज्ञों में अशांति उत्पन्न होने लगी और ऋषिमुनि भविष्यवाणी करने लगे कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। द्वारका में समुद्र धीरे धीरे शहर को निगलने लगा। श्रीकृष्ण के वंशज यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए। इन घटनाओं को देखकर पांडवों ने अपना राज्य त्यागने और द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक जाने का निश्चय किया और फिर सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस यात्रा में युधिष्ठिर को कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा था? अगर नहीं जानते तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने युयुत्सु को बुलाकर राज्य की देखभाल का दायित्व सौंपा। युयुत्सु धर्म और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। साथ ही युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया ताकि वह कुरु वंश को आगे बढ़ा सकें और प्रजा का कल्याण कर सकें। यह निर्णय सुनिश्चित करता था कि राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु हस्तिनापुर से निकलने के बाद रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह देख अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि यह मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है। फिर पांचों पांडव द्रौपदी सहित अनेक तीर्थों, नदियों, समुद्रों की यात्रा करते करते आगे बढ़ने लगे। फिर एक दिन वह सभी चलते चलते लाल सागर तक आ गए। परंतु अंतिम यात्रा के समय भी स्वर्ग जाते समय अर्जुन अपने गांडीव धनुष और अक्षय तरकश का त्याग नहीं कर पाए थे। जब वे लाल सागर के पास पहुंचे तो अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि अब गांडीव का कार्य समाप्त हो चुका है, क्योंकि यह उन्हें केवल धर्म की स्थापना के लिए दिया गया था। अग्निदेव ने अर्जुन को उनके लोभ और मोह का एहसास कराया। अर्जुन ने समझा कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने गांडीव और तरकश अग्निदेव को समर्पित कर दिया। फिर पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। इस तरह यात्रा स्वर्गारोहण के दौरान पांडव हिमालय की कठिन यात्रा करते हुए केदारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने धर्म की स्थापना और अपने कर्तव्यों का पालन किया है। शिव ने उन्हें आगामी यात्रा के लिए साहस और धैर्य प्रदान किया। भगवान शिव ने यह भी बताया कि यह यात्रा उनकी परीक्षा है और केवल वही स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे जो अपने अहंकार, मोह और दोषों से मुक्त होंगे। भगवान शिव के दर्शन के बाद पांडवों ने आगे की यात्रा आरंभ की। उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। फिर सभी सशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। स्वर्गारोहण के दौरान इंद्रदेव अपने रथ के साथ प्रकट हुए और पांडवों से कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने आया हूँ। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि वे तभी स्वर्ग जाएंगे जब उनके साथ द्रौपदी और सभी भाई भी जा सके। इंद्रदेव ने उत्तर दिया कि केवल युधिष्ठिर अपने धर्म, सत्य और अहंकार रहित आचरण के कारण स्वर्ग जाने के योग्य हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु क्षमा करें, हम लोग आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमारे लिए अपने बल पर ही स्वर्ग तक की यात्रा करना सिंचित होगा। युधिष्ठिर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। उसके बाद पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्वर्गारोहण की कठिन यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हुई। भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी ने जीवन भर धर्म और न्याय का पालन किया, लेकिन उसमें अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम और पक्षपात था। उसने पांचों पतियों को समान दृष्टि से नहीं देखा। यह उसका एकमात्र दोष था, जिसके कारण वह स्वर्गारोहण की यात्रा पूरी नहीं कर पाई। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा।
कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए, केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। थोड़ी देर चलने के बाद युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जहां धर्मराज को यह कहते हुए रोक लिया कि युधिष्ठिर तुम्हारा यह कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इधर धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। परंतु जब काफी देर तक समझाने पर भी युधिष्ठिर कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। मित्रों, युधिष्ठिर जिस कुत्ते को पूरे रास्ते अपना स्वामी भक्त समझ रहे थे, वह वास्तव में मृत्यु के देवता यमराज थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज यानी धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपने साथ स्वर्ग ले गए। परंतु वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है। यह देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उस लोक में जाना चाहता हूँ, मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस दूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, देवदूत के साथ उस मार्ग पर चले गए जो अत्यंत दुर्गम और भयावह था। वह मार्ग घने अंधकार से घिरा हुआ था, जहां ना प्रकाश की कोई किरण थी, ना सुखद वातावरण। चारों ओर केवल दुख, पीड़ा और असहजता का अनुभव हो रहा था। यह मार्ग न केवल शारीरिक रूप से कठिन था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी युधिष्ठिर को परखने वाला था। इसके अलावा लोहे की चोंच वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असिपत्र नामक नर्क था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर दूत ने कहा, देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले आऊं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। परंतु जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वह युधिष्ठिर से बार बार कुछ देर और वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। उन करुण आवाजों को सुनकर युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में दिया। तब युधिष्ठिर ने दूत से कहा कि तुम देवताओं के पास पुनः लौट जाओ। यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। उसके बाद यह बात दूत ने जाकर सभी देवताओं को बता दी। देवताओं के आते ही सुगंधित हवा चलने लगी, चारों ओर उजाला हो गया। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से पूछा, मुझे पहले यह बताइए कि यह सब कौन थे? तब इंद्र ने बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर द्रोणाचार्य को मरवाया था। इसी परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले ही पहुंच गए हैं। उसके बाद जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो देवराज इंद्र के कहने पर उन्होंने पवित्र गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, उनका नश्वर मानव शरीर समाप्त हो गया और उन्होंने एक दिव्य शरीर धारण कर लिया जो देवताओं और सिद्धों के समान था। यह दिव्यता दर्शाती थी कि उन्होंने समस्त पापों और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली। इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर वहां उपस्थित महर्षियों ने भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ कर दी। वे शिव की महिमा गाने लगे, क्योंकि शिव ही मोक्षदाता और कल्याणकारी माने जाते हैं।
जो भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। स्वर्ग में युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों सहित आनंद पूर्वक विराजमान थे। वहां उन्होंने अद्भुत दिव्य प्रकाश से आलोकित भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके मुख पर तेजस्वी आभा थी और वे भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लीन थे। वे प्रेम पूर्वक उनके चरणों में बैठे थे और भक्तिभाव से उनकी आराधना कर रहे थे। उसके बाद युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायुदेवता के पास थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए देखा और नकुल व सहदेव को अश्विनी कुमारों के साथ देखा। फिर देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि यह जो भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही हैं, इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों व अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।